हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जिसमें हमने नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बॉल लेग्स एंड स्कोलियोसिस देखा था। देन हमने कलेक्टिव मेजर फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ देखा था। आज हम देखेंगे स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट। इसमें आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। तो बुक से ही मैं इसको पढ़ाऊँगा क्योंकि एक थ्योरी की तरह है। सिंपल ये थ्योरी है। चलिए देखिए थ्योरी। देखिए, एज वी विल डिस्कस इन डिटेल, वुमेन पार्टिसिपेंट फील्ड ऑफ स्पोर्ट एज अ फैक्ट मैटर ऑफ फैक्ट वुमेन पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इन एनिशियंट ओलंपिक वुमेन वर नॉट अलाउड टू इवन वॉच स्पोर्ट्स कंपटीशन। पहले के टाइम में ना वुमेन्स को इतना अलाउड नहीं होता था, उनको ये भी अलाउड नहीं होता था कि वो गेम को देखे भी, उनको मतलब गेम को देखने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे लोग थे, ठीक है ना। पहले के लोग ऐसे थे, मतलब वुमेन्स को देखने ही नहीं देते थे गेम को। तो उसके बाद वो उनको देखने नहीं देते थे। देखो यहाँ से ये नोट्स मुझे रखे हुए मिल गए, इस चीज़ के नोट्स आप इसमें से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। इन एनिशियंट ओलंपिक्स वुमेन वर नॉट अलाउड टू इवन वॉच स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। पहले के टाइम में वुमेन्स को कॉम्पिटिशन को, स्पोर्ट्स को देखने भी नहीं दिया जाता था। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स मॉडर्न विच वर हेल्ड इन 1896 एथेंस। देखो ये MCQ है, इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 100% लिख लो कि पहला जो वो था मॉडर्न गेम्स वो 1896 एथेंस में खेला गया था। एथेंस में वुमेन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स। तो वुमेन्स ने गेम में पार्टिसिपेट करना 1900 से शुरू करा था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट 1904 से ओलंपिक्स गेम ओनली 6 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन 3 इवेंट्स। 3 इवेंट हुए थे, 6 वुमेन ने ही पार्टिसिपेट किया था 1904 में। विद द पासेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेंट इन ओलंपिक इंक्रीज। जैसे टाइम बढ़ता गया वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे इसी टॉपिक में एक चीज़ और आती है, रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट। ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्या टॉपिक है ये टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसको देखो, रीज़न क्या थे उनके वुमेन्स के, तो रीज़न मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। रीज़न देखो, सबसे पहला क्या टॉपिक है, रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट। वो रीज़न क्या आते कि हमारी जो वुमेन थी वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। तो वो रीज़न ही यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका तुक्का लग सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। लैक ऑफ लेजिस्ट्रेशन। देखो उनकी फाइनेंशियल दिक्कत होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, उनको इतना ज़्यादा मतलब वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं थी, उनको पता नहीं था कि हम ये सब चीज़, पैसे वो नहीं रखती थी, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी पूरी तरीके से। तो लैक ऑफ लेजिस्ट्रेशन आ सकता है इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट, उनके पास टाइम नहीं था, वो सिर्फ हाउस वाइफ थी, उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आप इनको हेडिंग डाल के इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख के आना, लैक ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है, लैक ऑफ टाइम क्या हो सकता है। उनके पास टाइम नहीं होता था, वो खाना बना रही हैं तो खाना ही बना रही हैं, उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, उनके पास इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो ये सब इसमें सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा। उनके पास लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी बेचारियों के पास, उनको कोई कोई कॉन्फिडेंस सा व्यक्ति नहीं था उनके पास कि वो उनको कॉन्फिडेंट फील करा सके, ठीक है ना। ये सब चीज़ में आ जाएगी। देन हमारा फोर्थ पॉइंट, उस टाइम पे मेल डोमिनेट कल्चर था, जो मेल थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे वुमेन्स पर, वो उनको कहीं जाने नहीं दे सकते थे, वो उनको कुछ नहीं करने दे सकते थे, वो उनको प्ले नहीं करने देते थे। तो वो सब इसमें आ जाएगा। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट पर्सन एज रोल मॉडल।
तो उनके पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था, उनके पास कोई ऐसा जो उनको मोटिवेट कर सके। जैसे कि हमारी आज के टाइम में बहुत सारी हैं, जैसे कि लता मंगेशकर हैं, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा उनको देखकर इंस्पायर्ड होते हैं। और भी बहुत सारी वुमेन रही हैं, हमारी सानिया नेहवाल रही हैं, हमारी सानिया मिर्ज़ा रही हैं। ये सब इनको देखकर हम मैथिली, ये सब इनको देखकर बहुत ज़्यादा रोल मॉडल मिलता है लोगों को कि हाँ हमें सानिया नेहवाल जैसा बनना है। तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। लैक ऑफ अवेयरनेस, उस टाइम पे अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी ज़्यादा कि वुमेन्स भी कर सकती हैं, उनके अंदर एक जागरूकता नहीं थी। ठीक है ना, ये सब इसमें आ जाएगा। देन लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेज़, उस टाइम पे वुमेन कोचेज़ भी नहीं थी, मेल ही मेल खेलते थे, वुमेन्स की कोचेज़ नहीं थी। देन हमारी लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, उनके पास पर्सनल सेफ्टी भी नहीं थी, वो रोड्स पर निकलने से डरती थी, वो रात को निकलने से डरती थी, है ना, वो ये सब चीज़ इसमें आ जाएगी। देन हमारी लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटी, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़, उनके पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, आने जाने की सुविधा नहीं थी। एक उनके पास पैसे ही नहीं होते थे कि वो ऑटो करके जाएं, बस से जाएं, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एटीट्यूड था कि वो वुमेन्स को नहीं भेजती थी टुवर्ड्स वुमेन पार्टिसिपेशन। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन की तरफ उनका एटीट्यूड रहता था कि इसके हाँ मत भेजो, यो मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो ये 10 रीज़न आप करके जाना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है। नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, पर चैप्टर 50 रुपीज़ नोट्स हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।